अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सबके रोज़े बहुत ही बेहतर जा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये व्लॉग रात से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था इफ्तारी तक का व्लॉग, उसके बाद का ही ये व्लॉग है। मैं गई थी मार्ट, मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी रमज़ान के हिसाब से, तो चली गई थी बच्चों को लेके पास वाले मार्ट में। तो जो भी कुछ लेना था हमने ले लिया। और उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो बहुत ज़्यादा आज थकान हो गई थी। घर के सारे काम और फिर बाहर जाना, पढ़ना लिखना, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर बच्चों को ही मैंने काम में लगा दिया, दोनों को ही मैंने काम दे दिया था। हॉल का काम मैंने दे दिया था आतिफ़ को और बेडरूम का दिया था ज़ारुन को, और किचन को जो है ना उसको मैं सँभाल रही थी। तो जल्दी से फिर तीनों ही काम हो गए, तीनों जगह के काम हो गए। और वैसे भी मिल बाँट के काम करो ना तो जल्दी से हो ही जाता है। सारा काम करते करते ना काफ़ी रात हो गई थी। सारे सामानों को भी ना मैंने जैसे तैसे रख दिया था, बहुत अच्छे से मैंने अरेंज भी नहीं किया और फिर हम लोग सो गए थे। फिर सहरी में उठने का टाइम हो गया था, तो 4 बजे तक मैं उठ गई थी और फिर सहरी कर ली। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गई मैं कुरान शरीफ। और इस टाइम पे ना कुरान शरीफ बहुत अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी दिन में ना मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मुझे इतनी नींद आती है, बहुत आलस आता है। तो जो भी हो जाए ना, मैं सुबह ही ये काम कर लेती हूँ। और फिर दिन में ज़रूर एक बार लेके बैठती हूँ, लेकिन उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। पढ़ने के बाद ना मेरी नींद ही उड़ गई थी, पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम पे नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए और दिन भी निकल गया था काफ़ी, और क्लीनिंग भी कर ली मैंने अच्छे से, और फिर मैं सो गई। जब मैं उठी फिर बच्चों को मैंने रेडी किया, और फिर यहाँ पे माशाल्लाह से आतिफ़ पढ़ भी रहा है अभी। ज़ारून ठीक से बैठ। और ज़ारुन ठीक बिल्कुल से बैठ लो तैयार होके ज़ारून। बैठा है, उसका कोई काम नहीं है। ज़ारून कुर्ता ठीक कर सामने। मैं भी तैयार श्यार हो गई हूँ और किचन में आ गई हूँ, लेकिन मैं लग नहीं रही हूँ कि मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि रोज़े में ना हम ठीक से तैयार नहीं होते हैं, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम नहाए धोए ही नहीं हैं। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी बनाना चिप्स बनाने के लिए। इसे मैं पील कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये बन गया था, आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एक तो जब भी आप बनाना चिप्स बनाओ ना, तो उसका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल कम गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत धुआं निकलता हुआ गर्म होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से ना फ्राई हो जाते हैं। जो स्क्रैपर आता है ना जिसे हम पील करते हैं, उसी से ही मैंने इसे किया। बहुत अच्छे से ये बन रहा था लंबा लंबा स्क्रैपर से, जैसे हम उसका छिलका निकालते हैं ना, बस वही प्रोसेस हमें करते जाना है लगातार। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे फ्राई किया, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि तेल बहुत गर्म था और डायरेक्ट हमें ना तेल में ही इसे करना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो ये अच्छे से फ्राई होता है। अदरवाइज़ अलग से आप निकालो ना तो फिर वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो फिर मैंने प्लेट में ही कर लिया और फिर एक साथ में फ्राई कर लिया। वैसे मुझे तो ये आलू चिप्स से ज़्यादा पसंद है बनाना चिप्स। शुरू से ही ना मुझे ये बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे फिर मैंने सारे जितने भी थे ना सबको एक साथ मैंने फ्राई कर लिया, और ये पूरा एक कंटेनर भर के बना था। और उसी डे में उसी नाइट तक के ना ये ख़त्म भी हो गया। सबको इतना पसंद आया। जब मैं बना रही थी इस टाइम तो रोज़ा चल रहा था। फिर जब हमने रोज़ा खोला उसके बाद हम सब ने इसे शौक़ से खाया, और आते जाते हम लोग खा ही रहे थे। और ज़ारुन तो शुरू से ही खा रहा था, जब से बना था तब से ही।
बनाना चिप्स। बनाना चिप्स बनाने के बाद मैं बना रही हूँ मसाला, क्योंकि आज मुझे बनाना है चिकन और साथ में प्याज टमाटर भी ले लिया है, क्योंकि चना भी मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए। और चना तो वैसे हर घर में बनता है रमज़ान में, और पता नहीं क्यों ये रमज़ान में ना बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल डेज से ज़्यादा रमज़ान में अच्छा लगता है, इसीलिए हर कोई इसे बनाता है। बनाना भी इजी होता है, लगता भी अच्छा है और हेल्दी भी है। तो आज मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। चना मैं जब भी बनाती हूँ ना तो इमली मैं ज़रूर डालती हूँ, भले क्वांटिटी थोड़ी सी होती है लेकिन ज़रूर डालती हूँ। इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है ना, तो जब हम रोज़ा खोलते हैं हमारा मुंह बहुत फीका फीका सा होता है ना, तो ये जो खट्टा खट्टा लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना चना, तो इमली तो कंपलसरी है, मैं डालती ही हूँ उसमें। आज मैं किचन में बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि मेरा टाइम नहीं कट रहा था, बाकी सारे काम तो हो गए थे। और अगर मैं सो जाती तो फिर उठने के बाद मुझे आलस आता, तो फिर मैं आ गई थी जल्दी से। और जो भी काम मेरे थे, डिनर बनाने का प्रिपरेशन या फिर अफ्तारी बनाने के लिए जो भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, सब कुछ मैंने बहुत टाइम से कर लिया था आज। मुझे भी नहीं। मैंने सोचा था कि चने के साथ ना मैं वो बना लूँगी, कोई नान या फिर मैदे वाला बनता है ना कुलचा, वो सब बना लूँगी। लेकिन टाइम इतनी जल्दी गया ना, तो फिर मेरा ध्यान से ही उतर गया, तो फिर मैंने पूरियाँ ही बना ली। इतनी जल्दी किचन में जाने के बावजूद भी ना, इस टाइम पे इतना जल्दी टाइम निकलता है ना, पता नहीं चलता। फिर आतिफ़ ने मेरी हेल्प की, सब कुछ आतिफ़ करता है, ज़ारून आतिफ़ दोनों इस टाइम मेरी बहुत हेल्प करते हैं। सब कुछ ये लोग ही लाते हैं, मैं तो बनाती रहती हूँ। और फिर वापस भी सारे बर्तन आतिफ़ ही लेके आता है, फिर मैं पूरा समेटती हूँ किचन। आज डिनर के लिए मैंने चिकन बनाया था, तो साथ में बघारा चावल भी बना दिया। और आज घर बहुत गंदा हो गया था, शरबत अगर थोड़ा सा भी कहीं गिर जाए ना, तो फिर पूरा घर चिपचिप हो जाता है। तो फिर आज मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया। झाड़ू तो वैसे रोज़ लगाती हूँ, लेकिन आज पोछा भी लगाना पड़ा, कुछ ज़्यादा ही घर गंदा हो गया था। देन मैंने कपड़े जो रखे थे ना फ़ोल्ड करके, उसे मैंने बास्केट में रखा, और जहाँ के रखने थे सारे कपड़े दीवान में ही रखे थे पहले से ही घड़ी किए हुए, तो वो सारे कपड़ों को उनकी जगह पे रखा। आज वैसे ना शाम के 6 बजे से ही ना मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, और धीरे धीरे रोज़ा खुलने के बाद बहुत तेज़ जो है दर्द ना बढ़ गया था। फिर मैंने मेडिसिन ली, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला।
तो फिर आतिफ़ को मैंने बोला कि मेरे सर की थोड़ी सी मालिश कर दे, चम्पी कर दे, तो हो सकता है उसे थोड़ा आराम मिले, ठीक हो या ना हो लेकिन आराम तो काफ़ी मिलता है। तो फिर उसने मेरे सर में ऑयलिंग की, अच्छे से चम्पी किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे बाद मैंने उसके सर की चम्पी की, हम दोनों ने एक दूसरे के सर की मालिश की। और लगाना बेटा, थोड़ा नीचे नीचे भी लगा, नीचे नीचे थोड़ा सा। माँ और बेटे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये अब मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती, लेकिन बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा बेटा ही मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो कोई भी चीज़ हो ना, आतिफ़ मेरे पास आ जाता है मेरी हर प्रॉब्लम दूर करने के लिए, और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इतना अच्छा बेटा उसने मुझे दिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।